धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना। एक है, पंचायत के किसी पदाधिकारी की पदावधि का आसन्न होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसके हटा दिए जाने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या उसके राज्य विधानसभा या सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्ति शीघ्र भरी जाएंगी। ख, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में यथास्थिति ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत का एक विशेष सम्मेलन तत्काल बुलाएगा, किंतु जो ऐसी रिक्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी के से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के पश्चात की ना हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे, जो तब तक अस्थायी रूप से पद धारण करेगा जब तक कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति नवीन सरपंच निर्वाचित नहीं हो जाता है और यथास्थिति ऐसे स्थानापन्न सरपंच निर्वाचन के लंबित होने के दौरान सरपंच के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। परंतु यदि सरपंच का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य के लिए या महिला के लिए आरक्षित है, तो स्थानापन्न सरपंच ऐसे प्रवर्ग से संबंधित सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। परंतु और यह भी कि जहां सरपंच का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है और उस प्रवर्ग की कोई ऐसी अन्य महिला नहीं है कि स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सके, वहां अन्य आरक्षित प्रवर्गों में से किसी अन्य महिला को आकस्मिक रिक्ति के दौरान स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा। यदि बहिर्गामी पदाधिकारी सरपंच पंचायत के ऐसे किसी अभिलेख वस्तु, धन या संपत्ति अपने उत्तरवर्ती को तत्काल नहीं सौंपता है, तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप देने का निर्देश दे सकता है और ऐसे निर्देश का अनुपालन न करने पर विहित प्राधिकारी उसके विरुद्ध धारा 92 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा। उसे अभियोजित करने के लिए धारा 98 के अधीन आवश्यक कदम उठा सकेगा। धारा 39 है, पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन। विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदाधिकारी को पद से निलंबित कर सकेगा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5 का 6, 9 का 10, 10 से 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 305, 304 ख, 305, 306, 312 से 18 तक, 366 का, 366 ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 और 398 तक, 408, 409, 458 और 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तस्मय प्रवृत्ति किसी भी विधि के अधीन कहीं दंडिक कार्यवाहियों में आरोप विचरित किए गए हैं या जिस पर इस अधिनियम के अधीन उसे पद से हटाए जाने के लिए कारण बताओ सूचना आरोप पत्र के साथ तामील की गई है। दूसरा है, उपधारा 1 के अधीन दिए गए निलंबन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को 10 दिन के कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्याधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार पारित करना उचित समझे। यदि निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा। यथास्थिति ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष को उपधारा 1 के अधीन निलंबित कर दिए जाने की दशा में संबंधित पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत का एक विशेष सम्मेलन तत्काल बुलाएगा, किंतु जो ऐसी रिक्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी में सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के पश्चात नहीं हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति के निर्वाचित करेंगे जो अस्थायी रूप से यथास्थिति सरपंच का अध्यक्ष का पद धारण करेगा और ऐसी स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष या
अध्यक्ष उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसा निलंबन चालू रहता है यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्य का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। परंतु यदि सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों या इसी प्रवर्गों में से किसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है तो स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष उसी प्रवर्ग के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। परंतु और यह भी कि जहां सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है और पंचायत में उस प्रवर्ग की कोई महिला सदस्य नहीं है, उसे यथास्थिति संपन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा। वहाँ अन्य आरक्षित प्रवर्गों की किसी अन्य महिला सदस्य को यथास्थिति स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन निलंबित कर दिया गया है किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य के या पदधारी के पद से भी तत्काल निलंबित हो जाएगा जिसका कि वह सदस्य या पदधारी है। ऐसा व्यक्ति अपने निलंबन के दौरान अन्य अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए निरहित होगा। धारा 40 है पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे किसी पदधारी को किसी भी समय आ सकेगा यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में औचार का दोषी रहा है या यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। परंतु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दिया गया कि उसे उसके पद से क्यों हटा दिया जाए। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए औचार के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य जिसका एक भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता पर या राज्य के सभी राज्यों के समरसता, सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। 3 है स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घारी उपेक्षा। पंचायत के किसी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी नातेदार के लिए नियोजन प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रयोग करना और किसी नातेदार का आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही करना, जैसे कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना, उसके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना। परंतु जांच में अंतिम आदेश यथासंभव संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने के तारीख से 90 दिन के भीतर पारित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस खंड में प्रायोजन के लिए अभिव्यक्ति नातेदार से अभिप्रेत है। पिता, भाई, माता, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सास, ससुर, साला, बहनोई, देवर, शाली, भाभी, नदन, देवरानी, जेठानी, दामाद, पुत्र, पुत्रवधू। कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन हटा दिया गया है तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी 6 वर्ष की कालावधि के लिए निर्धारित की जाएगा। धारा 41 है एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। कोई ऐसा व्यक्ति जो पंचायत के 1 से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो उस तारीख से जिसको कि वह निर्वाचित हुआ है या वह भिन्न भिन्न तारीखों पर निर्वाचित हुआ है तो वैसी पश्चातवर्ती तारीखों के 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना परिदत्त करके यह प्रज्ञापित कर सकेगा कि वह ऐसी पंचायतों में से किस पंचायत के पदधारी के रूप में सेवा करने की इच्छा करता है और तदुपरांत ऐसी अन्य पंचायतों में से जिसमें वह सेवा करने की इच्छा नहीं करता उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। उपयुक्त कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना के व्यक्तिक्रम के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पदों में से केवल एक पद के लिए अधिमान के लिए निम्नलिखित क्रम में विकल्प से लिया है: जिला पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का पंच। परंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो परिदत्त करने के पूर्व किसी पंचायत में सम्मेलन में हाजिर हुआ है तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त पंचायत में पद के लिए विकल्प ले लिया है। 3 है उपधारा 1 के अधीन कोई प्रज्ञापता
अंतिम तथा अप्रतिसहनीय समझी जाएगी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति परिणाम की घोषणा की तारीख को निर्वाचित हुआ समझा जाएगा। अध्याय 4 निर्वाचन का संचालन। धारा 42 है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले समस्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। धारा 42 का अधिकारियों और कर्मचारीवृंदों को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति। धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से पंचायत के निर्वाचन का संचालित करने के लिए अधिकारी और कर्मचारीवृंद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के सदस्यों को ऐसे कर्तव्य और कृत्य समानुदेशित कर सकेगा और ऐसी अधिकारी और कर्मचारीवृंद के सदस्यों को ऐसी शक्तियाँ और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जैसे कि वह आवश्यक समझे या निर्वाचनों के संचालन और उससे सशक्त या उससे अनुसंगित विषयों के संबंध में उचित समझे निहित कर सकेगा। धारा 43 नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों का संचालन करने के लिए नियम बनाएगी। अध्याय 4